हे एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल होम मेकिंग विथ निकी। कैसा गया आप लोगों का शिवरात्रि का फेस्टिवल? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ महाशिवरात्रि का ही ब्लॉग शेयर करूंगी कि कैसे मैंने उस दिन की सारी तैयारियां की। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम सब होम मेकर्स के लिए पूरा दिन तो एज इट इज़ ही पार होता है, लेकिन जब हमारे फेस्टिवल्स आ जाते हैं या किसी भी तरह का ओकेज़न होता है, उस टाइम काम को हमें बहुत ही एक्यूरेसी के साथ ख़त्म करना होता है। उतनी ही टाइम फ्रेम के अंदर हमारे काम तो बढ़ जाते हैं, लेकिन काम करने की स्पीड को भी हमें उसी के साथ बढ़ानी होती है। तो मॉर्निंग की जो क्लीनिंग होती है, मैं एज इट इज़ अपने बेडरूम से ही स्टार्ट कर रही हूँ। सभी रूम की डस्टिंग, मॉपिंग, ये सब कुछ करूँगी। तो स्टार्टिंग में बेड को भी क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम फास्ट करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा करते हैं, तो बेड हमेशा क्लीन होना चाहिए। उसी पर जब हम बैठते हैं या फिर सोते हैं तो वो चीज़ पूरा का पूरा साफ़ होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। तो मॉर्निंग में पहले मैंने ये टास्क कंप्लीट कर लिए कि मैं फास्ट कर रही हूँ, तो कुछ टाइम के लिए अगर बैठूँ भी तो वो जगह मेरा साफ़ सुथरा ही हो। तो वो काम कंप्लीट कर लेने के बाद रूम की डस्टिंग, मॉपिंग वगैरह मैंने सब कुछ कर दी। जब आपके पास छोटे बच्चे होते हैं ना, तो काम जो एक फ़्लो में चलता है ना, वो नहीं हो पाता है, बीच बीच में ब्रेक आ ही जाता है। और बच्चों को हम हर बार ये तो नहीं कह सकते कि काम हो रहा है बिल्कुल ही हट जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें अपने काम में, अपने जीवन में उन्हें भी इंक्लूड करके उन सभी चीज़ों को करते रहना पड़ता है। अगर काम 19-20 भी हो जाए तो चलेगा, क्योंकि हम सब बच्चों को भी बड़े कर रहे हैं, उनका भी एक ग्रोइंग स्टेज है। तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन में लगी ही रहेंगी। तो जो बेडरूम है इस तरह का एक गद्दा बोलूँगी रखा हुआ था, तो मैंने उसे एक बैठने के पर्पज़ से एक जो बोलूँगी फ्लोर सिटिंग ऐसा कर दिया, ताकि बेड पे जब ना मन हो, बच्चे इधर उधर घूम रहे हो, तो थोड़ा टाइम इस पे भी बैठ सके। तो एक छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट भी हो गया। अगर ये मैं उसे उठा करके कहीं रख देती तो ऐसे ही यूज़ में नहीं आता। तो ट्राई कीजिए कि घर पे अगर ऐसी कोई चीज़ है और आप उसे काम में ला सकते हैं तो ज़रूर लाइए। उसका पर्पस भी यूज़ में आ जाएगा, वो चीज़ें बेकार भी नहीं पड़ी हुई रहेगी और हमेशा साफ़ सुथरी रहेगी, तो उनका भी केयर होता रहेगा। और आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि मैं इस तरह का एक फुट मैट ही लेकर के आई थी। तो ये मैं फुट मैट के तरह नहीं यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने बनाया था एक DIY साइड टेबल, जो कि ड्रॉवर के जैसे है, कार्डबोर्ड बॉक्स से ही बनाया था। तो उसी ड्रॉवर के ऊपर मैं इस फुट मैट को रख रही हूँ एज ए कवर बिछाने के लिए। बहुत ही अच्छा है, हल्का है, तो इसे कवर के लिए आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने रखा है एक DIY ट्रे और कुछ बुक्स रख दी हैं जो डेली पर्पस में कभी ना कभी यूज़ में आ जाती है पढ़ने के लिए। और थोड़े से फ्लावर्स को लगा करके मैंने इस जगह को अच्छे तरीके से सेट कर लिया। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemical. जब हम किसी न किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, अपने कुकिंग में उसे अप्लाई करते हैं और रिज़ल्ट हमारा बहुत ही अच्छा आता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हमारा अच्छा आउटपुट होता है। इसी तरह से मैंने भी पनीर जो भी होते हैं, मैं पनीर को बाहर से नहीं परचेज़ करती। मेरे पास 1-2 दिन का अगर दूध बचता जाता है तो मैं उसे तीसरे दिन पनीर निकाल लेती हूँ। तो छोटे-छोटे से ट्रिक्स को अपना करके आप घर पे ही बहुत सारे पैसों की सेविंग कर सकते हैं, घर पे ही घी भी निकाल सकते हैं। तो बस थोड़े-थोड़े से एफ़र्ट चाहिए और थोड़े-थोड़े से समय को चुरा करके इन चीज़ों में लगा देनी है। तो दोपहर को मील प्लान भी कर लेने के बाद अपना लंच वग़ैरह मैंने बना लिया था, तो मुझे तो नहीं करना था आज। तो बच्चों को भी टाइम पे लंच देना ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चे इत्मीनान से खा लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जब टेंट्रम थ्रो करते हैं उस टाइम थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ता है और 1 घंटे ही सही खाना तो खा ही लेते हैं। बस वो टाइम थोड़ा पेशेंस को बना करके रखना होता है। तो मैंने भी बेटी को ट्राई किया, बस खा लो किसी भी तरह से, ज़्यादा मत इधर-उधर घुमाओ,
क्योंकि फास्टिंग रहने पर ज़्यादा हमें इधर-उधर मूव करने पर फिर और ज़्यादा एग्जॉस्शन होने लगता है। तो मैंने लंच करा देने के बाद उसे ऐसे ही छोड़ दिया कि थोड़ा टाइम तुम खेल लो, टीवी वगैरह मन था तो देख लो। तो इसी टाइम के बीच मुझे अपनी जो मेहंदी थी वो भी लगानी थी, सुबह से बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो बस मैंने क्या किया, फटाफट एक ट्रिक अपनाई। लगा तो लेती हूँ बहुत ही अच्छा, लेकिन अभी फास्ट लगाना था, टाइम भी बहुत ही कम था, 10 मिनट्स के अंदर ही मुझे ये काम कंप्लीट करना था, क्योंकि उसे भी अब सुलाने का टाइम हो चुका था। और वो अगर मेहंदी को देखती तो फिर उसका ध्यान तो बिल्कुल ही लग जाता, क्योंकि बच्चे ना ये सब चीज़ों के प्रति बहुत ही ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैंने बस मेहंदी को कोन को थोड़ा सा ज़्यादा कट किया और मोटा मोटा ही सही लग गया। अभी तो मदरहुड मतलब ये टाइम ऐसा होता है कि जो चीज़ें बस लाल होने से मतलब है हो जाए, तो बस वही बाद में इत्मीनान से लगा लेंगे कभी। तो ऐसे ही ये टाइम हमारा पार होता है। जो भी मदर होंगी या जिनके बच्चे छोटे होंगे तो वो इस चीज़ को अच्छे से रिलेट कर पा रही होंगी कि घर को ऑर्गेनाइज रखना, खुद के लिए भी टाइम निकालना, बच्चों को भी प्रॉपर केयर करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है, लेकिन देर ही सही धीरे धीरे करके हम मैनेज कर लेते हैं। तो ये मेरी मेहंदी की जो आगे पीछे था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका था और ये नेक्स्ट डे का है। कलर भी बहुत ही अच्छा आया था। तो फाइनली कलर से ही ज़्यादा खुश हूँ। अब डिज़ाइन जो भी लग पाए, बाद में कभी आपके साथ मैं अपना ये मेहंदी का भी शेयर करूँगी। तो उसके बाद जो चतुर्थी जो लगती है, जिस टाइम में पूजा का मुहूर्त होता है, वो करीबन शाम को 8 बजे लग रही थी। तो शाम को ही स्नान वगैरह सब कुछ करके रेडी हो गई थी और वेदू भी अभी तक खा करके लंच करके मतलब अपना सो रही थी। तो जब तक मैंने अपना रेडी होना स्टार्ट किया वो भी उठ चुकी थी। तो फटाफट से मैंने रेडी अपना जो भी था सब कुछ रेडी हो गई। उसके बाद मैं उसे रेडी करूँगी। तो बताइएगा कि कैसा लग रहा है मेरा ये आपका साड़ी वाला लुक। वीडियो में कभी भी आपके साथ मैंने साड़ी के साथ कोई भी लुक शेयर नहीं किया है। जो लोग मेरे शॉर्ट्स को रेगुलर देखते होंगे उन्हें कुछ ना कुछ वीडियो मिल जाते होंगे। तो उसके बाद मैंने अपनी बेटी की भी जो उसकी जो जितनी भी चीज़ें थी, क्लिप्स थी, हेयर बैंड्स थे, वो सबको अच्छे तरीके से लगा दिया, क्योंकि बच्चे जब माँ को देखते हैं कि ये सब चीज़ें लगाने तो उनका भी शौक़ होता है, उनका भी मन होता है। तो छोटे छोटे चीज़ें आप बच्चों को दे सकते हैं। ज़्यादा हार्ड मेकअप वगैरह कुछ मत कीजिए, थोड़ा मोड़ा बच्चों को काजल वगैरह आप टीका वगैरह कर सकते हैं। बच्चों के अगर पायल वगैरह हैं, अगर उनका हेयर बैंड है, क्लिप्स है, तो सब कुछ दे करके उन्हें कभी कभी इन मौके पर ज़रूर रेडी कीजिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने पूजा मंदिर को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से मैंने उस चौकी को अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया, क्लीन कपड़ा वगैरह सब कुछ बिछा दिया। तो जब बच्चे साथ होते हैं ना, तो वो हर चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं कि मम्मी ये कैसे कर रही है, ये कैसे कर रही है। तो ये जो स्टेज है उनका और ये हमारा दोनों का बहुत ही ग्रोइंग स्टेज है। हम लोगों ने भी कहीं से पीएचडी करके आया नहीं है कि ये बच्चों को ऐसे सिखाएंगे, ऐसे सिखाएंगे। तो उनके थ्रू से भी हम भी बहुत कुछ सीखते चलते हैं और बच्चे जो चीज़ हमसे देखते हैं वो भी उन चीज़ों को करते जाते हैं। तो जैसे जैसे मैं कर रही थी उसका भी मन हो रहा था, लेकिन जब बच्चे चाहते हैं कि वो कुछ करे, फूल चढ़ाना भी चाहे तो करने दीजिए। बच्चे ये मत सोचिए कि उन्होंने खाना खा लिया है या फिर उन्होंने कपड़ा चेंज नहीं किया है, उतना माइंड करके चलेंगे तो फिर उनको भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको तो काम करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो उन्हीं के साथ जहाँ उचित लगे वहाँ उन्हें मना कीजिए, जहाँ हो सके तो उनके साथ ही साथ आप अपना काम को कंटिन्यू कीजिए। तो इसी के साथ मैं जो छोटी सी हमारी जो डोलची बोला जाता है या फिर जो इस तरह से हम लोग इसे बास्केट बोलते हैं, उसमें मैंने पूजा का जितना भी सामान था मंदिर के लिए उसे रेडी कर दिया था और घर पे भी मैं इसे अच्छे तरीके से पूजा वगैरह सब कुछ कर लूँगी। तो हम सब की बिजी लाइफ में यूट्यूब क्रिएटर ही क्यों ना हो या फिर मदर ही क्यों ना हो, छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं तो वो टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उनका स्कूल जो भी घर सब कुछ संभालना ईजी नहीं हो पाता है। तो अगर आप सुबह में भी नहीं निकाल पाते कोई बात नहीं, शाम को जब संध्या बाती करते हैं उस टाइम ही थोड़ा सा टाइम दे करके 2 मिनट ही सही भगवान के पास हाथ जोड़ करके जितने भी दिन भर की परेशानियां हैं, जो कुछ भी मन में है, बस उन्हें बता दीजिए। मतलब मन में एक भार होता है वो मत रखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि इनको नहीं बताना, उनको नहीं, क्या किसी को बोलूँगी, कोई समझेगा नहीं, वो सब मत कीजिए। बस थोड़ा सा जाकर के इस भगवान के प्रति थोड़ी सी आस्था दिखाइए और उन्हें अपने मन की बातों को बता दीजिए। जब हमारे ऊपर कोई होता है ना तो आस्था ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है और वो आस्था बनी हुई रहती है। सारे धैर्य टूट जाए चलेगा, लेकिन भगवान के प्रति जो होगा ना वो डोर कभी मत टूटने दीजिएगा। वो निरंतर ही अपना जीवन भर रखिए, आपको एज इट इज़ रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। कभी भी इस चीज़ से बिल्कुल भी डगमगाइएगा मत कि क्या चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है लाइफ में। होने दीजिए,
हो ना हो भगवान की ऐसी कोई मर्जी हो तो उस चीज़ से बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, अपने धैर्य को बनाए रखना है और अपने जो भी हमारे डेली के टास्क है उन्हें करते रहना है, अपना कर्म ही करना है। तो इसी के साथ हमारा जो घर पे जो पूजा होता है वो सब भी कंटिन्यू करते ही रहना चाहिए। लेकिन जब टाइम नहीं मिले तब तो कुछ कर नहीं सकते, हमें बस मन में ही अपने भगवान के प्रति थोड़ी आस्था रखनी ही होगी। इसके बाद घर की जो पूजा होती वो कर लेने के बाद करीबन 7:30 बजे हम लोग मंदिर गए थे। जब बच्चे साथ में होते हैं तो फ़ोन वगैरह बहुत ही हेक्टिक हो जाता है, वो मंदिर जाएंगे इधर-उधर परेशान वगैरह करेंगे, तो उस टाइम मैंने फ़ोन नहीं लिया था, नहीं वरना मैं आपको वहाँ का वीडियो वगैरह ज़रूर शूट करके डालती। कोई नहीं, मंदिर यहाँ हो चाहे वहाँ हो, मन में आस्था होनी चाहिए भगवान के प्रति। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ अच्छा ना लगे तो भी कमेंट कीजिएगा, पता तो चले कि कहाँ भूल हो रही है, कहाँ चूक हो रही है, उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, सुधार करूँगी। तो आशा करूँगी कि वीडियो जैसा भी होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। छोटे यूट्यूबर को, छोटे क्रिएटर को भी एक सपोर्ट कीजिएगा, ताकि वो इस जो फील्ड है, ये जो यूट्यूब की जो दुनिया है, उसमें भी थोड़ी जगह बना सके। तो इसी के साथ आप खुश रहिएगा, सभी को खुश रखिएगा और मन में जो भी कुछ हो भगवान के प्रति आस्था रखिए।